जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों पीएम के मोदी के जन्मदिन पर इटली की पीएम ने जन्मदिन की बधाई दी और कहा दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहेंगे और दूसरे देशों से भी बधाई आई। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो तो वो भी दुनिया भर में मशहूर हो जाता है, उसकी भी चर्चाएं होती है और तरह तरह की बातें बना रहे हैं या कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को भी ऐसे बना दिया जैसे उनका कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी को देश और दुनिया से ढेरों शुभकामनाएं मिली है। पीएम मोदी के 74वें जन्म दिवस पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें एक्स पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मेलोनी ने पीएम मोदी को शुभकामनाओं के साथ ही उन्होंने भारत के साथ दोस्ती को लेकर के कहा, हमें विश्वास है कि हम आगे भी अपनी दोस्ती और इटली भारत के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे। दोस्तों भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है, वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलग हुआ, हम जिससे अलग हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हम उसका कद इतना बड़ा हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या वजूहत देखते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज। द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। एंड राइज ऑफ इंडिया इज आल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी। दोस्तों भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है, वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली, क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, ही डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 ईयर्स के हैं और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है। आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जिसे कहते हैं ना टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। और इन सेम फैशन आपको याद होगा कि ऋषि सोनक जो कि बरतानिया के वजीर आजम थे उस वक्त, वो भी मिले, तो वो जिस अंदाज से मिले तो उन्होंने वो हेडलाइंस बन गई कि जैसे वो उनके ऊपर गिरने वाले थे, तो इस तरह की डिस्कशन चली और नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी किस तरह वेलकम कर रही थी एंड ऑल दैट। खैर, एज ए वुमेन जॉर्जिया मेलोनी, एज ए प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही थी, दैट वाज जस्ट एज ए
बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर एंड नोइंग इंडिया इज अ मार्केट। लेकिन लोग हैं फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं। वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट दिस इज ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। बहरहाल अब देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया। ठीक है, उसको इस चीज़ से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया या कह लें या उसको जहाँ दूसरा चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो जाएंगे। वहाँ पे कोई आई थिंक कोई कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, ठीक है, और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए, अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर, वादनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल, फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया वो प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बीजेपी एंड द एंटायर पार्टी दे वांट टू मेक हिम अ बिगर थिंग, दे वांट टू ब्रिंग इट लाइक वो इंडिया का एक नया मॉडल लेके आना चाहते हैं। एक वो जो अब फॉर एग्जांपल अमित शाह ने ये कहा कि ही हैज़ अ विजन फॉर न्यू इंडिया, ठीक है, या इस तरह की चीज़ उन्होंने उनके बारे में की फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ये जो वो कह रहे हैं जी इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू क्राफ्ट एन इमेज ऑफ मोदी। वो मोदी का एक ऐसा इमेज क्राफ्ट करना चाहते हैं कि वो जो इंडिया के फोर फादर्स थे उस इमेज तक उसको लेके आना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे नई इंडिया की बात किया है, नया इंडिया क्या है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज न्यू इंडिया? ठीक है, न्यू इंडिया इज ऑल अबाउट यू नो डाइवर्सिंग इंडिया फ्रॉम द पास्ट। क्या ये है कि जो माजी में था उससे पीछे हट जाए? ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, वो तो चलो एक साइड पे चीज़ें हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, डिवोशन, वो सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ये जितनी भी माजी के फॉर एग्जांपल नेम चेंज करना या ओनरशिप लेना इंडिया की, टू लुक इंडिया फ्रॉम अ हिंदू लेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं दे बिलीव इन दिस। ठीक है, कि जी हमारी या वो जो ग्लोबल स्टार्ट लुकिंग अस एज एन हिंदू स्टेट। ठीक है, सो ये दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी ने प्रेस्टीज बढ़ा दी है। सो एवरीथिंग, आपको पता है जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो देयर वाज अ कांस्टेंट न्यूज़ एंड देयर वाज अ कांस्टेंट, इवन मैंने क्रिटिसिज्म भी सुना फ्रॉम द आरएसएस, मोहन भगवत की तरफ से, दैट द एंटायर पावर हैज शिफ्टेड फ्रॉम आरएसएस एंड फ्रॉम एवरीथिंग टू मोदी। वो जो सारी की सारी पावर है वो मोदी के अंदर जो है वो चली गई है। सो ये चीज़ जो है, सो दैट इज़ व्हाई फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है देयर इज़ अ कंसेंसस विद इन द बीजेपी that Amit Shah, Rajnath Singh, Narendra Modi, and couple of few people like President जो है बीजेपी के, that we have to create an image of Modi. वो समझते हैं कि हमें मोदी का इमेज को क्रिएट करना है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो ये चीज़ जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये वो मोदी को एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा हीरो के तौर पे, बड़ा लीडर के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं। एंड इन 5 सालों में दे विल डू समथिंग, ठीक है, जो कि दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल
just to show to many of the Muslims, ठीक है, and to the Muslims of India and to the Muslims of the world, नरेंद्र मोदी जो है उसने ईद मिलाद नबी, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन, जो कि मुसलमानों के नबी पाक हैं, उनकी जो बर्थडे है उसको ईद मिलाद नबी कहा जाता है मुसलमान दुनिया के अंदर, उसका भी मैसेज दिया।